ब्रह्मा का दिन बीतने पर क्रोध के आवेश में आए हुए भगवान के ललाट से संहारकारी रुद्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार ये दोनों देवता ब्रह्म और रुद्र भगवान के प्रसाद और क्रोध से प्रकट हुए हैं तथा उन्हीं के बताए हुए मार्ग से सृष्टि और संहार का कार्य पूर्ण करते हैं। समस्त प्राणियों को वर देने वाले ये दोनों देव सृष्टि और प्रलय के निमित्त मात्र हैं। वास्तव में तो वह सब कुछ नारायण की इच्छा से होता है। इनमें से संहारकारी रुद्र के कपर्दी, जटिल, मुंड, शमशान ग्रह का सेवन करने वाले, कठोर व्रत का पालन करने वाले, रुद्र, योगी, परम दारुण, दक्ष यज्ञ विध्वंस करने वाले तथा भग देवता की आंख फोड़ने वाले आदि कई नाम हैं। पांडुनंदन, ये भगवान रुद्र भी नारायण के ही स्वरूप हैं। इन देव महेश्वर की पूजा करने से भगवान नारायण की भी पूजा हो जाती है। मैं संपूर्ण जगत का आत्मा हूँ, इसलिए मैं पहले अपने आत्म रूप रुद्र की ही पूजा करता हूँ। यदि मैं वरदाता भगवान शिव की पूजा न करूं, तो दूसरा कोई भी उन आत्म रूप शंकर का पूजन नहीं करेगा, क्योंकि मेरे कार्य को ही आदर्श मानकर सब लोग उसका अनुसरण करते हैं। जो रुद्र को जानता है, वह मुझे जानता है। जो उनका भजन करता है, वह मेरा भी भजन करता है। रुद्र और नारायण की एक ही सत्ता है, जो दो स्वरूप धारण करके संसार में विचर रही है। मुझे रुद्र के सिवा दूसरा कोई वर देने में समर्थ नहीं है। यह सोचकर ही मैंने पुत्र प्राप्ति के लिए अपने आत्मा रूप भगवान रुद्र की आराधना की थी। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र आदि देवता और ऋषि भी भगवान नारायण की पूजा करते हैं। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में जो प्राणी रहते हैं, उन सबके नेता और सेव्य भगवान विष्णु ही हैं। वे सदा सबकी पूजा के योग्य हैं। अर्जुन, तुम हव्य कव्य को स्वीकार करने तथा सबको शरण देने वाले उन भगवान को सदा नमस्कार किया करो। 4 प्रकार के मनुष्य मेरे भक्त होते हैं, यह बात तो तुम सुन चुके हो। उनमें से जो मेरे अनन्य भक्त हैं, मेरे सिवा किसी दूसरे देवता का भजन नहीं करते, वे ही श्रेष्ठ हैं। मैं ही उनकी परम गति हूँ। वे कर्म करते हुए भी फल की इच्छा नहीं रखते। शेष 3 प्रकार के जो भक्त हैं, उन्हें मैं फल की कामना वाला ही मानता हूँ और फल की कामनाओं को नीचे गिरना पड़ता है। किंतु जो कामना का त्याग करने वाले ज्ञानी भक्त हैं, उन्हें सर्वोत्तम फल की प्राप्ति होती है। ज्ञानी पुरुष ब्रह्मा, शिव तथा दूसरे देवताओं की सेवा करते हुए भी अंत में मुझे ही प्राप्त होते हैं। अर्जुन, यह मैंने तुमसे भक्तों का अंतर बतलाया है। तुम और मैं दोनों नर नारायण ऋषि हैं और पृथ्वी का भार उतारने के लिए हमने मनुष्य शरीर में प्रवेश किया है। मैं अध्यात्म योग को जानता हूँ तथा मैं कौन हूँ और कहाँ से आया हूँ, इस बात का भी मुझे ज्ञान है। लौकिक अभ्युदय का साधक प्रवृत्ति धर्म और निश्रेयस प्रदान करने वाला निवृत्ति धर्म मुझसे अज्ञात नहीं है। एकमात्र मैं ही संपूर्ण मनुष्यों का आश्रयभूत सनातन परमात्मा हूँ। नर से उत्पन्न होने के कारण जल को नार कहते हैं। वह नार पहले मेरा अयन था, इसलिए मैं नारायण कहलाता हूँ। मैं ही सूर्य रूप धारण करके अपनी किरणों से संपूर्ण जगत को आच्छादित करता हूँ तथा मुझमें ही समस्त प्राणी निवास करते हैं, इसलिए मेरा नाम वासुदेव है। मैं संपूर्ण प्राणियों की गति और उत्पत्ति का स्थान हूँ। मैंने आकाश और पृथ्वी को व्याप्त कर रखा है। मेरी कांति सबसे बढ़कर है। समस्त प्राणी अंत में मुझे ही पाने की इच्छा करते हैं तथा मैं सबको आक्रांत करता हूँ।
इन्हीं सब कारणों से लोग मुझे विष्णु कहते हैं। मनुष्य दम के द्वारा सिद्धि पाने की इच्छा करते हुए मुझे पाना चाहते हैं, इसलिए मैं दामोदर कहलाता हूँ। अन्न, वेद, जल और अमृत को प्रश्नी कहते हैं। ये सदा मेरे गर्भ में रहते हैं, अतः मेरा नाम प्रश्नी गर्भ है। जगत को तपाने वाले सूर्य और अग्नि की तथा चंद्रमा की जो किरणें प्रकाशित होती हैं, वे मेरा केश कहलाती हैं। उस केश से युक्त होने के कारण सर्वज्ञ विद्वान मुझे केशव कहते हैं। सूर्य और चंद्रमा मेरे नेत्र हैं और इनकी किरणें केश कहलाती हैं। ये दोनों जगत को शांति और ताप देकर हर्षित करते हैं, इसलिए ऋषि कहे गए हैं तथा वे ही मेरे केश हैं। इस कारण से मैं ऋषिकेश कहलाता हूँ। यज्ञों में ईलोपहूता सह दिवा आदि मंत्र से आवाहन करने पर मैं अपना भाग स्वीकार करता हूँ तथा मेरे शरीर का रंग भी हरित है, इसलिए मुझे हरि कहते हैं। प्राणियों के सार या बल का नाम है धाम और रित का अर्थ है सत्य। मेरा धाम रित है, ऐसा विचार कर ब्राह्मणों ने मुझे रितधामा कहा है। पूर्व काल में जब पृथ्वी पानी में डूबकर रसातल में चली गई थी, तो मैंने इसे प्राप्त किया था, इसलिए देवताओं ने गोविंद कहकर मेरा स्तवन किया है। मेरे शिपि विष्ट नाम की व्याख्या इस प्रकार है। रोमहीन प्राणी को शिपि कहते हैं। यह निराकार का उपलक्षण है तथा विष्टा का अर्थ है व्यापक। मैंने निराकार रूप से समस्त जगत को व्याप्त कर रखा है, इसीलिए मुझे शिपि विष्ट कहते हैं। मैं संपूर्ण प्राणियों के शरीर में रहने वाला साक्षी आत्मा हूँ। मैंने ना तो पहले कभी जन्म लिया है, ना अब जन्म लेता हूँ और ना आगे कभी जन्म लूंगा। इसलिए मेरा नाम अज है। मैंने कभी असत, ओछी या अश्लील बात मुंह से नहीं निकाली है। सत्य स्वरूपा ब्रह्मपुत्री सरस्वती मेरी वाणी है तथा सत और असत मेरे ही भीतर स्थित है। इस कारण मेरे नाभि कमल ब्रह्मलोक में रहने वाले ऋषिगण मुझे सत्य कहते हैं। मैं पहले कभी सत्व से च्युत नहीं हुआ हूँ, सत्व मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। सत्व के कारण मैं पाप से रहित हूँ तथा सात्वत ज्ञान से मेरे स्वरूप का बोध होता है। इन सब कारणों से मुझे सात्वत कहते हैं। अर्जुन, धर्म ही सबसे उत्कृष्ट है, वही शांतिमय पर ब्रह्म है। उस धर्म या ब्रह्म से मैं कभी च्युत नहीं होता, इसलिए अच्युत कहलाता हूँ। पृथ्वी और आकाश दोनों को धारण करने के कारण मुझे अधोक्षज कहते हैं। महर्षि लोग अधोक्षज शब्द को अलग-अलग 3 पदों का समूह मानते हैं। अ का अर्थ लय स्थान, धोक्ष का अर्थ पालन स्थान और ज का अर्थ उत्पत्ति स्थान है। उत्पत्ति, स्थिति और लय के स्थान एकमात्र नारायण ही हैं, अतः उनके सिवा दूसरा कोई अधोक्षज नहीं कहला सकता। प्राणियों के प्राणों की पुष्टि करने वाला घृत मेरे स्वरूप भूत अग्निदेव की अर्चिष अर्थात ज्वाला को जगाने वाला है, इसलिए वेदज्ञों ने मुझे घृतार्ची कहा है। जीव वात, पित्त और कफ इन 3 धातुओं से जीवन धारण करते हैं और इन्हीं तीनों के क्षीण होने पर नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए आयुर्वेद के विद्वान मुझे त्रिधातु कहते हैं। मेरे स्वरूप भूत भगवान धर्म संसार में वृष नाम से विख्यात हैं तथा वैदिक शब्दकोश में जहाँ पदों की व्याख्या की गई है, वहाँ भी धर्म रूप से ही मुझे वृष कहा गया है। इसी प्रकार कपि शब्द का अर्थ श्रेष्ठ है, इसलिए प्रजापति कश्यप ने मुझे वृषाकपि बतलाया है। मैं जगत का साक्षी और सर्वव्यापक ईश्वर हूँ। देवता तथा असुर भी मेरे आदि, मध्य
और अंत का कभी पता नहीं पाते, इसलिए मैं अनादि, अमध्य और अनंत कहलाता हूँ। धनंजय, जो शुचि पवित्र एवं श्रवण करने योग्य है, उन्हीं वचनों को मैं श्रवण करता हूँ, इसीलिए मेरा नाम शुचि श्रवा है। पूर्व काल में मैंने एक सींग वाले वाराह का रूप धारण करके इस पृथ्वी को पानी से निकाला था, अतः मेरा नाम एक श्रृंग हुआ। वाराह अवतार के ही समय मेरे शरीर में 3 ककुद थे, इसलिए मैं त्रिककुद नाम से विख्यात हुआ। सांख्य शास्त्र का विचार करने वाले विद्वानों ने जिसे विरंची कहा है, वह प्रजापति विरंची मैं ही हूँ। तत्व का निश्चय करने वाले सांख्य शास्त्र के आचार्यों ने मुझे आदित्य मंडल में स्थित विद्या शक्ति से संपन्न सनातन देवता कपिल कहा है। वेदों में जिनकी स्तुति की गई है तथा योगी जन सदा जिनकी पूजा करते हैं, वह तेजस्वी हिरण्यगर्भ मैं ही हूँ। वेद के विद्वान मुझे ही 21,000 ऋचाओं से युक्त ऋग्वेद और 1,000 शाखाओं वाला सामवेद कहते हैं। आरण्यकों में ब्राह्मण लोग मेरा ही गान करते हैं। वे मेरे परम भक्त दुर्लभ हैं। जिसमें 101 शाखाएं मौजूद हैं, उस यजुर्वेद में भी मेरा ही गान किया गया है। अथर्ववेद के विद्वान मुझे ही अभिचारिक प्रयोगों से युक्त पंचकल्पात्मक अर्थवेद मानते हैं। वेदों में जो भिन्न-भिन्न शाखाएं हैं, उन शाखाओं में जितने गीत हैं तथा उन गीतों में स्वर और वर्ण के उच्चारण करने की जितनी रीतियां हैं, उन सबको मेरी ही बनाई हुई समझो। मैं ही वरदाता हयग्रीव हूँ। प्राचीन काल में मैं धर्म के पुत्र रूप से अवतीर्ण हुआ था, इसलिए धर्मज्ञ कहलाता हूँ। जिन्होंने गंधमादन पर्वत पर अखंड तप का अनुष्ठान किया है, वे नर और नारायण मेरे ही स्वरूप हैं।